बिहार एक जमाने में हिंदुस्तान के गले का हार था, लेकिन आज वही बिहार हार में बदल गया। क्या फर्क पड़ता है कि सदियों पहले बिहार शिक्षा की राजधानी था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि सालों पहले बिहार एक समृद्ध प्रदेश था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि बरसों पहले देश के महापुरुषों ने इस देश भूमि को पावन किया था या नहीं? पर आज तो बिहार केवल हार है आम बिहारियों के लिए। भव्य भूतकाल के भ्रम से जागो और देखो बिहार को, जो था वो कब का लूट चुका और जो बाकी है वो है केवल हार। यही तो है आज का बिहार। जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। जब देश को जरूरत थी भगवान महावीर की, बिहार ने भगवान महावीर दिए। और जब देश को जरूरत थी तब यही पटना की धरती है जिसने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये धरती है ये। और जब देश भ्रष्टाचार में डूब रहा था तब यही बिहार है जिसने जयप्रकाश नारायण को देश को दिया था। बिहार ने देश को इतना कुछ दिया, पर बिहार की सरकार ने आपको क्या दिया? 60,000 से ज्यादा मासूमों की हत्या, 18,000 से ज्यादा अपहरण, 13,000 से ज्यादा बलात्कार, 150 से ज्यादा नरसंहार, और ये डेटा सिर्फ 1990 से 2005 का है, मात्र 15 साल के अंदर का। आज के टाइम जब बिहार से कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है ज्यादातर लोग बिहार और उनके लोगों के बारे में एक अलग ही परसेप्शन होल्ड करते हैं। गरीब, अनपढ़, कामचोर, बदतमीज, नालायक, छोटे शहर का आदमी। बिहार से जब लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में काम करने जाते हैं तो उनको लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिलती है, और इसका केवल 4 कारण है। पॉलिटिक्स। 1946 से लेकर 2015 तक की ये है सारे चीफ मिनिस्टर की लिस्ट। पिछले 70 सालों में बिहार में 40 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक चीफ मिनिस्टर का सर्विंग टाइम सिर्फ 1.5 साल का है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ऑफिस में केवल कुछ महीने ही रहे हैं। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 में ये सीएम बनते हैं बिहार के, और पता है इन्होंने ऑफिस कब छोड़ा? 18 फरवरी 1961। जी हाँ, ज्वाइन करने के सिर्फ 17 दिन बाद। द हार्श रियलिटी इज पॉलिटिक्स इज रन बाय मनी, और ज्यादातर केसेस में ये पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं। पर द थिंग इज, जिस स्टेट में इंडस्ट्रियलिस्ट है ही नहीं, वहाँ पर आखिर पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? एज अ रिजल्ट ऑफ विच लीडर्स अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे और उनको जहाँ पर मौका मिला वो करप्शन करने, ताकि वो अगली बार इलेक्शन लड़ सके। इस बात को कुछ इस तरीके से समझो, जहाँ पर सरकार जल्दी जल्दी बदलेगी वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसके कारण करप्शन और क्राइम रेट दोनों ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास अगली बार इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा बचेगा ही। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट सर्वे, बिहार को नंबर 2 पे रखा गया है करप्शन और ब्राइब के केस में। 75% बिहार की पब्लिक इस बात को एडमिट करती है कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, और इस करप्शन की वजह से बिहार को एक और चीज का सामना करना पड़ा, वो है लैक ऑफ फंड्स। नवंबर 2000 में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, जिसके साथ साथ जितना भी फर्टाइल और मिनरल रिच लैंड बिहार के पास था वो सारा भी चला गया। बिहार की जो पुअर एग्रियन कंडीशन की हालत है उसके पीछे 2 रीजन है, लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 1990 में बिहार के फार्मर्स ने ग्राउंड वाटर इरिगेशन पे शिफ्ट हुए, पर उससे भी कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड इरिगेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बिहार के अंदर ज्यादातर एरिया में है ही नहीं। फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करने के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट की गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। पर बिहार के लिए ये चीज भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं था। हाँ, बिहार से सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट निकलते हैं, पर उसके पीछे का रीजन आपको पता है? वेल, द रीजन इज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल्स। टू बी राइट, बिहार से एक टॉपर का जब उनका एक न्यूज इंटरव्यू लिया गया तो ये चीज सामने आई थी। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको ABCD तक नहीं आता और वर्ड स्पेल करना भी नहीं आता, और ये चीज यहीं खत्म नहीं होती। कास्ट बेस्ड वोटिंग। बिहार में कास्ट बेस्ड वोटिंग सिस्टम आज तक है, और ये चीज चलती आ रही है ब्रिटिशर्स के टाइम से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिहार में कई नई ऐसी पार्टी उभर के आई है जो लेस पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करती है, जिस चीज के चलते बिहार के अंदर एक ऐसी धारणा बन चुकी है
कि लोग अपने कास्ट के लोगों को ही वोट देते हैं, ना कि उनको जो सही में कुछ काम कर सके और डेवलप कर सके। टैक्स करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लैक ऑफ फंड्स, हाई पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्किल्स, कास्ट बेस्ड वोटिंग और इन सारी चीजों के चलते बिहार के ज्यादातर लोग बिहार से माइग्रेट होकर दूसरे शहर में चले जाते हैं। जो लोग समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग जानते हैं अपनी स्टेट की हालत क्या है, वो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने निकल जाते हैं, जो कि और गरीबी लाता है बिहार के अंदर। क्योंकि जो लोग कुछ कर सकते थे वो भी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं और आज भी लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो कुछ न कुछ करके अपनी लाइफ को सुधार सके। बिहार एज ए स्टेट खराब नहीं है और ना ही वहाँ के लोग खराब, पर कुछ चंद लोगों के कारण आज बिहार केवल हार में बदल चुका है। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हो आप?